टेम्परेचर। टेम्परेचर गर्मी या सर्दी, गर्म चीज़ या ठंडी चीज़ का एहसास होना, ये हम सबके लिए ज़रूरी है और ताकि हम सर्वाइव कर सकें और अपनी इन्वायरमेंट से टेम्परेचर के साथ अडेप्ट कर सकें। टेम्परेचर जो है ये अभी तक इसकी जो सेंस है सिर्फ कंप्लीटली समझा नहीं गया हमारी साइकोफिजिकल रिसर्च में या परसेप्शन की रिसर्च में। स्पेशलाइज्ड सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें थर्मो रिसेप्टर्स कहा जाता है। ये फीलिंग ऑफ कोल्ड और वार्मथ के लिए काम करते हैं, इनके ज़रिए हम महसूस करते हैं। ये फ्री नर्व एंडिंग है डर्मिस में, यानी जो हमारी एपिडर्मिस के नीचे स्किन की लेयर है, लीवर में है, हमारे जिगर में, और हमारे जो स्केलेटल मसल्स हैं, हड्डियों के साथ जो मसल्स हैं, इनमें, और ये हाइपोथैलेमस में भी हैं, ये फ्री नर्व एंडिंग्स। कोल्ड थर्मोसेप्टर्स जो हैं वो 3.5 गुना यानी ज़्यादा हैं हीट रिसेप्टर्स की निस्बत। थर्मो रिसेप्टर की जो इंफॉर्मेशन है वो ए डेल्टा एंड सी फाइबर्स के ज़रिए ही जाती है, जिनके ज़रिए पेन की मालूमात, इंफॉर्मेशन या इदराक हम तक जाता है। फिर ये डॉर्सल हॉर्न स्पाइनल कॉर्ड में एंटर होते हैं और ये लेटरल स्पाइनोथैल्मिक ट्रैक्ट जो थैलमस का है वहाँ तक जाते हैं। सेकेंडरी थर्मोसेप्टर्स फाइबर्स जो हैं ये रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के बिल्कुल ऊपर असरअंदाज होते हैं, और प्राइमरी सेंसरी कोर्टेक्स जो हमारे ब्रेन में है ये फिजिक टाइप रिसेप्टर्स हैं। ये माइन्यूट चेंजेस भी टेम्परेचर की हों उनको बड़ी जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन अगर वो टेम्परेचर कायम रहे तो ये उससे अडेप्ट हो जाते हैं। तो जो पहले सर्दी लग रही होती है, जो चीज़ गर्म लग रही होती है, उससे अडेप्ट हो जाते हैं और फिर ये फायरिंग बंद कर देते हैं। तो ये एक स्टेडी स्टेट में पहुंच जाती है टेम्परेचर की जो फीलिंग है आपकी। ये जो हीट एंड कोल्ड की परसेप्शन है, हमारा एहसास है, इसमें लोगों में फ़र्क होता है। एक से दूसरे लोगों में ये फ़र्क होता है, हम एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं गर्म चीज़ और सर्द चीज़ को महसूस करने में। कोल्ड और वार्म दोनों सेंसेशंस के लिए जो रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो 29 to 37 सेल्सियस है इन एन एडेप्टेशन जोन। एक्सपेरिमेंटल स्टिमुलस या नेचुरल स्टिमुलस जो कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस टेम्परेचर जोन के अंदर जब स्किन को या म्यूकोसा को लगाया जाएगा तो वो शुरू में गर्म लगता है या ठंडा लगता है, और उसके थोड़ी देर के बाद वो न्यूट्रल हो जाता है, गर्म ठंडा लगना छोड़ देता है। ये जो वार्म सेंसिटिव और कोल्ड सेंसिटिव स्पाइनोथैलेमिक पाथवेज हैं ये कन्वर्ज करते हैं और ये एक जॉइंट मॉड्यूलेशन कन्वर्ज करके एक जॉइंट मॉड्यूलेशन एक दूसरे के साथ हिलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। हमने इन अल्फाज को इस्तेमाल किया, हम इसको अपनी ज़बान में भी इस्तेमाल करते हैं। एक गर्म जोश शख्स, अ वार्म पर्सन, वार्म रिगार्ड्स, कोल्ड हार्टेड सर्द मोहर शख्स, या कितनी सर्द मोरी से उसने सर्द महरी से उसने ये काम किया, वो कितना कोल्ड है। कि हम टेम्परामेंट के लिए भी यूज़ करते हैं। सो टेम्परेचर एंड टेम्परामेंट। परसेप्शन ऑफ पेन जो है वो ब्रेन के बहुत से एरियाज में एक्टिविटी होती है जब पेन की परसेप्शन होती है, थ्रू आउट द ब्रेन होती है। विजुअल तो एक है कोर्टेक्स, लेकिन ये थ्रू आउट द ब्रेन एक्टिविटी शो कर रहा है, जिसमें एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स भी है, पैराइटल लोब भी है, थैलेमस भी है, हाइपोथैलेमस भी है, टेम्पोरल लोब भी है, एमिगडाला भी है। इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की ये ब्रेन एक्टिवेशन है। फिजिकली इंड्यूस्ड पेन आपको ए में नज़र आएगा जो रेड एरियाज हैं, बी में उस सब्जेक्ट की एक्टिवेशन है ब्रेन में जिसने हाईएस्ट लेवल ऑफ हिप्नोटिकली इंड्यूस्ड पेन महसूस किया। हिप्नोटिकली इंड्यूस्ड पेन ये होता है कि हिप्नोसिस यानी एक अमल के ज़रिए जब जहन को कॉन्शियस को सुलाया जाता है उसको हिप्नोसिस कहते हैं। और उसको किस तरह महसूस हुआ है, जब उसको ट्रांस में लाके कहा गया कि तुम्हें दर्द महसूस हो रहा है तो उसके ब्रेन में क्या एक्टिविटी हो रही है। और सी में ये दिखा रहे हैं कि
लोएस्ट लेवल ऑफ हिप्नोटिकली इंड्यूस्ड पेन जो उसको हिप्नोसिस में ला के महसूस कराया गया, उसमें कितनी एक्टिविटी है, उसमें वो एक्टिविटी बहुत कम है सी में। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जिनमें पहले से बता दिया गया कि आपको इतना दर्द होगा, ज़्यादा नहीं होगा, बहुत ही मामूली सा, सुई चुभने जितना। अब बाद में दर्द जैसा भी हो, वो जो तवक्को पैदा कर दी गई है उसकी असर होता है पेन को महसूस करने पे। ऐसे तजर्बा किया गया कि जिन लोगों को ये बताया गया कि क्या एक्सपेक्ट करना है, उन्होंने कहा कि आप रिलैक्स करें अपने पेन को एलिविएट करने के लिए, पेन को दूर करने के लिए। वो जो पेशेंट्स थे उन्होंने कम पेन किलर्स मांगे सर्जरी के बाद और वो घर जल्दी चले गए। फिर प्लेसिबो इफेक्ट होता है, पेशेंट का ख्याल है कि इसमें पेन किलर है लेकिन उसमें कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं है, तो सिर्फ वो प्लेसिबो देने से ही उनका पेन रिड्यूस हो जाता है। तो ये ब्रेन कर रहा है ना, ब्रेन अपनी तवक्को के मुताबिक जिस्म को कुछ और महसूस करा रहा है क्योंकि वो आपका एग्जेक्टिव है। और फिर इसी तरह एक और एक्सपेरिमेंट है, लोगों ने कितनी देर तक अपना हाथ ठंडे पानी में रख सकते हैं। तो अगर वो प्लेजेंट पिक्चर्स देख रहे थे जो कि आपको ऑरेंज बार से नजर आ रही है, पॉजिटिव पिक्चर्स, तो बड़ी देर तक ठंडे पानी में हाथ डाले रखा। न्यूट्रल पिक्चर में उससे कम, और नेगेटिव पिक्चर में जब वो नेगेटिव कोई चीज़ देख रहे थे तो वो उस दर्द को जो ठंडे पानी में डालने से, सख्त आइसी कोल्ड वाटर में टेम्परेचर यानी इतना ठंडे जगह में रखने से जो उनके हाथ सुन्न हो रहा है, उसको वो बहुत थोड़ी देर रख सके अगर वो नेगेटिव पिक्चर देख रहे थे। हाथ तो एक ही बात है, उतना ही उनकी फ्रीज हो रही हैं उंगलियां, लेकिन जब वो अच्छी चीज़ें देख रहे थे, पॉजिटिव पिक्चर्स, तो वो ज़्यादा देर तक हाथ उसमें छोड़े रखा। बाद में उन्होंने जब दर्द की रेटिंग ली तो दर्द एक ही जितना था चाहे कोई भी पिक्चर देख रहे थे, लेकिन उसको हटाया नहीं उन्होंने। तो पेन को बर्दाश्त करने की सलाहियत जब पॉजिटिव चीज़ आपके सामने हो तो बेहतर हो जाती है। इसीलिए दर्द को बर्दाश्त करना आसान होता है जब आपके साथ मोहब्बत हो, आपके साथ सपोर्ट हो। अगर किसी की कोई सिवियर इंजरी की बैंडेजेस हो रही हैं, जैसे कोई जल गया है, तो इन्होंने एक शिफ्टिंग ऑफ अटेंशन के लिए वर्चुअल रियलिटी टेक्निक है। तो यहाँ पे कुछ लगा देते हैं, अंदर एक वर्चुअल रियलिटी, साउंड वेव्स जा रही हैं समंदर में और हवा में उड़ती हुई नज़र आ रही हैं कुछ बादल, उस तरफ अटेंशन हो जाती है। तो वो जो तकलीफ़ है, पेन है, वो कम महसूस होता है। ये जो पेन लैब्स हैं बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में, उनमें ये काम हो रहा है। फिर ये कि इमोशनल डिस्ट्रैक्शन का कंटेंट क्या है, आप उसको बहला रहे हैं तो क्या दिखा रहे हैं। जैसा अभी हमने देखा, अच्छी चीज़ें दिखाने से जो है वो उनको ज़्यादा देर तक पेन बर्दाश्त कर सकते हैं। पेन और बर्दाश्त का गहरा रिश्ता है, और इसमें एक ऐसी एग्जाम्पल जो इन अमेरिकन बुक्स में, कनेडियन बुक्स में, बाहर लिखी हुई बुक्स में नहीं है, वो मैं देना चाहती हूँ कि हमारे एक सहाबी हैं जिन्होंने कहा कि ये जो मेरे तीर लगा हुआ है, जब मैं सजदे में जाऊं तो इसको निकाल लेना। ये वही बात है, उस वक़्त किसी और दुनिया और माफिया का होश ही नहीं है, तो वो दर्द का महसूस होना है। ये भी किसी किसी का मुकाम है, लेकिन देखिए कि साइंटिफिक रिसर्च में भी वो यही कर रहे हैं कि उनको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। पेन का मल्टी मोडल होना, हमने कहा सेंसरी पेन भी है और जज्बाती पेन भी है, हिस्सियाती पेन भी है और जज्बाती पेन भी है। जब लोग कहते हैं कि थ्रॉबिंग है, डल है, धड़कता हुआ पेन है, शार्प है या चुभने वाला है, तो वो जिस्म के पेन की बात कर रहे होते हैं। जब लोग कहते हैं इनगल्फिंग, मुझे इसने लपेट लिया है, चलता ही जा रहा है, लिंगरिंग है, डरने वाला है, एनॉइंग है, ब्रेकिंग है, ये तोड़ रहा है मुझे ये दर्द, तो वो जज्बाती पेन की बात कर रहे हैं। रिजेक्शन, किसी का आपको छोड़ देना, कोई भी नाकामी, लोगों से आइसोलेशन, आपका धत्कार देना किसी का, आपको गम, ये सब जज्बाती पेन है। एक कोट है, मुझे याद है, हमारे एक जाने वाले बहुत प्यारे की, उसने लिखा हुआ था, पेन इज़ माई फ्रेंड, हम दर्द के साथ रहना सीख जाते हैं। और एक और पोइम अभी मैंने पढ़ी किसी यंग बच्ची की, मेरा गम मेरे पास आता है जब मैं काम पे जाने लगती हूँ या मैं किसी मीटिंग में होती हूँ। नॉट व्हेन आई एम अलोन, माई ग्रीफ विजिट्स मी व्हेन आई एम रेडी फॉर वर्क और इन अ मीटिंग, नॉट व्हेन आई एम अलोन। फैज़ के एक फिक्रे के साथ, दर्द इतना था
कि उस रात दिले वहशी ने हर रगे जां से उलझना चाहा, हर बिने मुंह से टपकना चाहा।